Good morning. Good morning. Across the nations, across the shores, this is Dr. Sabita Davidson, and I greet you today in the first day of the week. And I say what the psalmist said, this is the day that the Lord has made, and I will be glad and rejoice in it. Are we rejoicing? क्या हम शादमान हैं? क्या हमारे दिल शादमान हैं? क्योंकि अगर हमारे दिल शादमान नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। अगर हमारे दिल शादमान नहीं है तो फिर हमें शिफा नहीं मिलती, क्योंकि ये कलाम में लिखा है, शादमान दिल शिफा बख्शता है। शादमान दिल शिफा बख्शता है। और हमारे दिल शादमान कैसे हो सकते हैं? इतने शादमान कि हम पे मुश्किलें आए, मुसीबतें आए और हम उनका गुस्से से नहीं, खुशी के साथ, शादमानी के साथ मुकाबला करें। जैसे कि हम पौलुस रसूल को देखते हैं कि वो जब कैद कर दिया गया तो उसने कैद में बैठ के खत लिखे कौमों को, गुड न्यूज यीशु के बारे में बताने के लिए। और वो रूह जो उसके अंदर काम कर रहा था, उसने उसको शादमानी बख्शी कि वो जब कैद में भी था तो वो शादमान था। और फिलिपियों के खत में हम देखते हैं कि वो ये लिखता है, उसके 4 बाब की 4थी आयत के, रिजॉइस एंड अगेन आई से रिजॉइस। और वो खत जो है वो कैद में लिखा गया था। दैट लेटर वाज रिटन इन द प्रिजन। लेकिन वो, उसका दिल शादमान था। उसको प्रॉब्लम्स थी। कोई कैद में खुश नहीं होता, कोई कैद में खुश नहीं होता, लेकिन वो शादमान था। उसका दिल शादमान था। उसको प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है उसको खाना नहीं से मिलता हो, उसके पर जुल्म होता हो, जिस्मानी जुल्म होता हो, लेकिन उसका दिल शादमान था। तो हमें भी ऐसी शादमानी के पीछे भागना चाहिए। और वो कैसे हासिल हो सकती है? वो ऐसे हासिल हो सकती है जब हम अपनी जिंदगियां कलाम में डुबो दें। और कलाम में डुबो हम कैसे सकते हैं कि सिर्फ पढ़ने से हमें कुछ हासिल नहीं, कलाम पढ़ने से हमें कुछ हासिल नहीं, उस पे अमल करने से सब कुछ मिल सकता है। और ये महीना जो है शुरू हुआ और हमने सीखा किसके बारे में? फिरौतनी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी 1 नवंबर से जो खुदावन ने मुझे इस महीने के लिए टॉपिक दिया कि मैं टीच करूं, क्योंकि ये टीचिंग है। अब मैं इसको फॉलो करूं या ना करूं, वो प्रीचिंग होती है। और प्रीचिंग नजर आनी चाहिए। टीचिंग सुनाई देती है। आप सुन रहे हैं, क्या आप प्रीच कर सकते हैं? क्या आप ह्यूमिलिटी प्रीच कर सकते हैं? ह्यूमिलिटी दिखनी चाहिए दूसरों को, अपने आप को नहीं, दूसरों को। और कई दफा दूसरों को ह्यूमिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें कोई और रूह काम कर रही होती है और पाक रूह काम नहीं कर रहा होता। और वो होती है स्पिरिट ऑफ प्राइड। जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो एक जो नापाक औरत थी और उसके सामने खुदा का कलाम पढ़ने वाले रब्बी खड़े थे, और वो उसको हकारत की नजर से देख रहे थे कि ये नापाक है। वो तो पाक थे, अपनी नजर में पाक, क्योंकि वो तौरा पढ़ते थे, वो सब अहकाम फॉलो कर रहे थे। लेकिन क्या उनमें वो कंपैशन था कि वो समझ पाते कि उसका दिल इस वक्त कैसा है?
क्या उनमें वो रूह था जो उसकी दिल की गहराइयों के भेद, उसकी ह्यूमिलिटी, उसका उसकी रिपेंटेंस, उसकी तौबा देख पाते, सुन पाते? नहीं, क्योंकि उनमें वो पाक रूह नहीं था। वो सिर्फ पढ़ के अपने आप को पाकीज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी से कुछ हासिल नहीं कर सकते, जिस्म की पाकीज़गी। और जैसे कि हमें पास्टर सैमुअल ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है। पहले दिन हमने उन्होंने ये शेयर किया कि झुकना, ह्यूमिलिटी का लफ्जी माने है झुकना। बहुत से लोग हम देखते हैं कि दुआओं में वो झुकते हैं, खुदा से जब दुआ मांगते हैं वो झुकते हैं, जिस्म झुकता है, क्या रूह झुकती है? ये सिर्फ खुदा को पता है कि रूह झुक रही है कि नहीं, रूह आपकी हम्बल है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी रूह हम्बल नहीं तो आपके अंदर पाक रूह नहीं, क्योंकि पाक रूह आपकी आपको वो पाकीज़गी देता है कि जब आपकी रूह हम्बल होती है, आपका जिस्म जितना भी झुके, लेकिन अगर आपकी रूह नहीं झुकती तो फिर सारी दुआएं अबस हैं, सारी दुआएं और झुकना हमारा अबस है। और हम इस फिरौतनी की जो एक मिसाल है वो हम दाऊद नबी की जिंदगी में देखते हैं कि जब उसने गुनाह किया तो उसमें उसमें उसका एहसास पैदा हुआ। अगर हम में गुनाह करके एहसास नहीं पैदा होता तो फिर हमारी दुआएं, हमारी टीचिंग, हमारी सब बातें जीरो हैं। दे आर जीरो if it cannot work in our hearts to humble us, then we are zero. अगर हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं, then we are zero. अगर हम किसी की करेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, then we are zero. और डेविड को, दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिरौतन हुआ और उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने दिल खुदा के सामने उंडेलूं। लेकिन खुदा तो दिलों के भेद जानता है। वो जब हमें टेस्ट करता है तो वो हमारी सिर्फ एक्शंस टेस्ट कर रहा होता है, दिल उसने जांच लिया होता है, दिल उसने तोल लिया होता है और हमारे दिलों के मुआफिक वो हमें गिफ्ट्स देता है। क्या हमारे दिल में रूह के फल मौजूद हैं? अगर हैं तो फिर रूह की नेमतें भी आपको मिलेंगी। और अगर आपके दिल को तोल लिया गया और उसमें रूह के फल नहीं है तो फिर आपको टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट कभी बहुत भारी हो जाते हैं, जैसे कि दाऊद का टेस्ट हुआ। उसने गुनाह किया और उसका उसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि उसकी पहली पहली नरीना औलाद ले ली गई उससे। उसने कितनी दुआएं की और कलाम में लिखा है कि उसने रोजा रखा। रोजा रखना एक तरीके का की फिरौतनी दिखाना होता है एक्शंस के साथ, कि आप अपने जिस्म को मार रहे हैं, आप भूखा रख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी रूह रोजा नहीं रख रही तो वो जिस्म का रोजा सिर्फ फाका होता है, वो रोजा नहीं होता, वो रोजा नहीं होता। और ज़बूर 91 में हम पढ़ते हैं कि कितनी फिरौतनी डेविड ने, दाऊद नबी ने दिखाई, दाऊद नबी ने दिखाई। उसने अपना दिल उंडेला, उसने अपना दिल उंडेला। और हम पढ़ते हैं कि जब पुराने नामे में लोग खुदा के सामने झुकते थे तो वो टाट पहन लेते थे। टाट वो एक तरह का
एक्शन था, ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी किए पे शर्मिंदा हूं, मैं झुका हूं, मैं अपने दिल को ढेल रहा हूं। एक जाहिरी, जो हमारी आंखों को नजर आ सकती है चीज, वो जाहिरी चीज थी, और दिल तो खुदा तोल रहा था, और आज भी तोलता है। लेकिन आज हमें जाहिरी तौर पे टाट पहनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो दिखाने वाली चीजें थी, जो जिस्म को पाक करने वाली चीजें थी, उससे बड़ी कुर्बानी हो गई। उससे बड़ी कुर्बानी हो गई कि जब यीशु आया, और वो ऐसा बर्रा था जो कि फिरौतन हुआ, वो जो कि कलाम था, वो मुजस्सम हुआ हमारे लिए। उसने ये टाट पहना, ये टाट, ये जो स्किन हमारी है, उसके लिए ये टाट था, क्योंकि वो अब्दियत का शहंशाह, वो जो जिसने हमें, जिसके जिसके अल्फाज से हम ये सारी दुनिया जो है वो बनी, वो मुजस्सम हुआ, उसने टाट ओढ़ा, वो हम्बल हुआ, वो फिरौतन हुआ, और वो आया ताकि हमारे गुनाह जो है अपने पे उठा ले। उसके मार खाने से हमें शिफा मिले, क्योंकि अगर अगर हमारे बदन बीमारियों में मुब्तला हैं, तकलीफों में मुब्तला हैं, तो उसकी, तो ये हमारे कई दफा गुनाह होते हैं, कई दफा हमारे बाप दादा के गुनाह होते हैं। और अगर कहीं हम बहुत रास्तबाज है, तो फिर कोई गुनाह नहीं होता, और फिर हमें अय्यूब की मानिंद सहना पड़ता है। और हम कितने पाकीज़ा हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद कितना के पाकीज़ा थे, ये हमसे बेहतर, हमारे दिलों से बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो दाऊद, दाऊद कैसे खुदा के सामने फरोतन होता था? हम पढ़ते हैं कि वो, मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूँ तो उसमें एक वर्ड यूज होता है, ही ले प्रोस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ये कैसी जिस्म की कैफियत है, टू ले प्रोस्ट्रेट। ये ऐसी कैफियत है कि आप औंधे मुंह लेटे, आपका पूरा जिस्म जो है वो फर्श को टच करे, और आप उसके हजूर गिड़गिड़ाएं और माफी मांगे कि मैं आजिज हूं, मैं झुका हूं, ना सिर्फ झुका हूं, मैं लेट गया हूं, और मैं कमर के बल नहीं लेटा, मैं मुंह के बल लेटा हूं, मैं जमीन की तरफ मेरा मुंह है, और मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं। ऐसी आजिज़ी दाऊद ने दिखाई। तो आइए हम आज जबूर 91 पढ़ते हैं डिक्लेरेशन से पहले। और अंकल, आप जबूर 91 पढ़ेंगे? थैंक यू जीसस। और इसकी, एक मिनट में है ना, वो पकड़ लो बाइबल जरा। जी जी रुबी, बिल्कुल, बाइबल बिल्कुल, दो। आप बिल्कुल बाइबल ले ले। जबूर 91 जो है, जो जबूर हम गाते भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, खुदा उनकी हजूरी हम महसूस करते हैं। और जिस शख्स ने इनको ट्यून दी, रिदम दिया, ये लव सारे परोए, आईडी शाहबाज, वो खुदावन के बहुत करीब थे। और वो ये सारे जो है इनको ऐसे मोतियों में पुरोए कि आज हम गाते हैं, क्योंकि दाऊद जो था वो गाता था, वो जी गाता था। पढ़ेंगे। और उसकी जब पहले मिसरा है 91 जबूर का, वो है फजल नाल आए रब, बख्श गुनाह सब मेरे, बख्श गुनाह सब मेरे। उसको अपने गुनाहों का एहसास हो गया। अगर हमें अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं हो, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? माफी कैसे मांगेंगे? इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि स्लोगन जो स्टार्स ऑफ डेविड का है, वो है एवरी हार्ट दैट बीट्स मैटर्स टू गॉड। हर दिल जो धड़कता है, जो आदम का बीज है, वो खुदावन के लिए अजीज है।
लेकिन क्या आपके दिलों में फरोतनी है? क्या आपकी रूह फरोतन है कि आपको अपनी गलती, अपना गुनाह नजर आए और आप मुआफी मांगे? जी अंकल, आपको मिल गया हवाला? जबूर नंबर 91 पढ़ना है नहीं कि नहीं, 51। नहीं, आपने पहले बोला था। मेरे एक्चुअली मेरी ना उर्दू की वो है, मुझे उर्दू में वो नंबर्स की गलती हो जाती, तो मैंने 91 शायद बोला, और शायद 91 91 है, लेकिन 51 है, क्योंकि उर्दू में आपने मुझे पढ़ा, नहीं पता। चलो मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। आए खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा गुनाह ही किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे धनाई सिखाएगा। जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूँगा। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। आए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकिम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तिद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। आए खुदा, आए मेरी नजात के खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा, तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। आए खुदावन, मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकलेगी। क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, हम्म। वरना मैं देता। सोचने कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता दिल खुदा की कुर्बानी है। ओह यस। शिकस्ता दिल खुदा की कुर्बानी है। अय खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। आमीन। अपने कर्म से सयून से के साथ भलाई कर, यरूशलेम की फसील को तामीर कर। तब तू सदाकत की कुर्बानियों और सौंफनी कुर्बानी और पूरी सौंफनी कुर्बानी से खुश होगा और वो तेरे मजबा पर बछड़े चढ़ाएंगे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। उसके कलाम को जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हम पे बरकत ठहरती है। ये कलाम ऐसा तासीर वाला, ऐसा असर रखने वाला है कि जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, दूसरा जो सुन रहा होता है उस पे बरकत पड़ती है, आमीन। उस पे बरकत पड़ती है। आमीन। और कौन सुन रहा होता है? हम खुद भी सुन रहे होते हैं, हमारे कान सुन रहे होते हैं, ना सिर्फ के दूसरे सुन रहे होते। तो डबल ब्लेसिंग, आपके ऊपर भी ब्लेसिंग और जो सुन रहा है उसके ऊपर भी ब्लेसिंग। इसीलिए कलाम में लिखा है कि ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। ये नहीं लिखा कि पढ़ने से ईमान पैदा होता है। इन डेक्लेरेशंस का मतलब क्या है कि हमारी जिंदगियों में ईमान बढ़े, वैसा ईमान जैसा खुदावन चाहता है। और खुदावन कैसा ईमान चाहता है? खुदावन चाहता है कि हमारा ईमान यीशु जैसा हो, यीशु जैसा ईमान हो। यीशु, जीसस, he had complete faith in the father. अगर he, if he didn't have complete faith in the father, तो उसने अपना सलीब पे मरना देख लिया था। उसको पता था कि मैंने कल मसलूब होना है। वो डिवाइन था, उसके अंदर पाक रूह था, और वो देख सकता था कल के हाल।
दिलों के हाल। तो भी उसने कहा कि अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इफ ही डिड नॉट हैव दैट मच फेथ कि मुझे फिर, मैं फिर जिंदा होऊंगा, तो ही माइट ही माइट नॉट हैव एग्रीड कि मैं विलिंग हूं किसके, बाप की मर्जी पूरी करने के लिए। क्या हम वैसी रूह रखते हैं कि हम बोले मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो? क्या हम वो फेथ रखते हैं, ऐसा फेथ कि सुपर नेचुरल हमारी जिंदगियों में हो? इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। ये दूसरी बारिश जो है, लेटर रेन, ये सुपर नेचुरल फेथ के लिए हुई है, क्योंकि लिखा है कि you will be more than conquerors. Jesus said, I am going, but you will be more than conquerors. He was a conqueror over what? Over death. डेथ से बढ़ के क्या चीज है, हो सकती है? हर कोई डेथ से डरता है, अपनी मौत, अपने, कई लोग अपनी मौत से नहीं, अपने प्यारों की मौत से डरते हैं। लेकिन हमें किससे डरना चाहिए? हमें रूह की मौत से डरना चाहिए। रूह की मौत क्या है? कि जब आप खुदा से जुदा हो जाएं, वो होती है रूह की मौत। और खुदा से जुदाई कब होती है? जब हमें फिरौतनी नहीं होती, जब हमें जब हमें पाक रूह काम नहीं कर रहा होता, जब हमें स्पिरिट ऑफ प्राइड काम कर रही होती है, तो फिर ऐसी जगह पे पाक रूह काम नहीं कर सकता। ऐसी जगह कौन सी है? दिल की। अभी हमने एक 51 जबूर में पढ़ा के मुझे धो डाल क्योंकि कुर्बानी तुझे पसंद नहीं। क्या खुदा चाहता था कि 4000 साल, ये जो तौरा में जब हम पढ़ते हैं कि जो बछड़े कुर्बान होते थे, क्या खुदा एनिमल्स की कुर्बानी चाहता था? क्या खुदावन अपने बेटे की कुर्बानी चाहता था? वो नहीं चाहता था, लेकिन हम नापाक थे, और नापाक चीज को पाक करने के लिए कुर्बानी हुई। लेकिन क्या चीज जरूरी है? What is better than sacrifice? The scripture says, obedience is better than sacrifice. Obedience. Obedience. David was not obedient. David was not obedient. He was a man of God, but he was not obedient. क्योंकि उसके दिल में लालच आ गया। और 3 गुना हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। और अभी अब नेक्स्ट फ्राइडे से आई विल स्टार्ट टीचिंग, जहां से वो एक टीचिंग मैंने दी थी और फिर सिन पे रह गई थी। 3 तरह से हमारी जिंदगियों में, हर एक की, हर फीमेल हर मेल की जिंदगी में 3 तरह से गुनाह काम करते हैं। और ये हम पे मुनसर है कि हम गुनाहों को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं या नहीं। ये हम पे मुनसर है कि हमारे दिल जो है वो खुदावन में चलना चाहते हैं। हम अपनी दिल की कुर्बानी जीते हुए देना चाहते हैं कि या नहीं? क्या हमारी रूह फिरौतन होना चाहती है कि नहीं? या हम बाहरी और जिस्मानी तौर पे ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम्बल होने का नाटक, ड्रामा करते हैं? और ये नाटक आप और मैं नहीं देख सकते। मैं ड्रामा कर रही हूं या नहीं, फिजिकली तौर पे लोगों को दिखाने के लिए हम्बल हो रही हूं या नहीं, या कि मेरे जो एक्शंस हैं वो मेरे दिल के मुआफिक ही हैं, ये तोल सिर्फ खुदावन कर सकता है। ये कोई भी नहीं कर सकता। मैं आप पे उंगली उठाऊं कि आप हम्बल नहीं,
हु एम आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। मुझे अपना आप जांचना बहुत जरूरी है। हर एक अपना दिल तोले, अपना दिल तोले। और वो तोल हम सिर्फ कलाम से तोल सकते हैं कि क्या हमारे दिल पाक है या नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पाक दिल खुदा को देखेंगे। पाक दिल, पाक दिल खुदा को देखेंगे। तो हमें चाहिए कि हम उसके लहू को पुकारें, उसके लहू को पुकारें, और ये पुकारें कि हमारे दिलों को धो डाल। हमारे सारे जाने अनजाने गुनाह जो हम करते हैं उनको धो डाल। मेरी हर रात सोने से पहले दुआ होती है कि खुदावंद मेरे जाने अनजाने गुनाहों को मेरे दिल से धो डाल। यीशु के खून को पुकार के मैं उसके उससे कहती हूँ कि मुझे धो डाल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा दिल पाक नहीं तो मैं खुदा को नहीं देख पाऊंगी। क्यों? क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन। और हम जिस्म हैं, हम गुनाह करेंगे, क्योंकि हम अभी खुदावंद यीशु के कद तक नहीं पहुंचे। अगर हम खुदावंद यीशु के कद तक पहुंच गए तो सुपर नेचुरल चीजें हमें चलते फिरते हमारी रूटीन होनी चाहिए, हमारी रूटीन होनी चाहिए। अगर हमें वो तख्त मिलेगा जो कि खुदावंद यीशु को मिला इतनी इतनी तकलीफ के बाद, वही तख्त हमें मिलने वाला है, क्योंकि उसने हमें बेटे कहने अपने, he calls us sons, sons of God। जब हम तौबा करते हैं और हम उसके किंगडम में आते हैं तो वो हमें बेटे होने का फजल बख्शता है। और बेटे को होने के फजल बख्शने के साथ क्या होता है कि हमें तख्त मिल जाता है। कलाम कहता है कि वी आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, रॉयल, रॉयल्टी। रॉयल्टी का कलर जो है वो पर्पल होता है। अब यहाँ पे रॉयल फैमिली है, किंग्स की फैमिली, क्वींस की फैमिली। क्वीन की जब डेथ हुई तो उसकी बेटा तख्त पे आ गया, किंग चार्ल्स ही इज कॉल्ड नाउ। या लेकिन उससे उसकी जिंदगी में ही यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई, ओवरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड भी जाती है। उसका नाम है एलिजाबेथ लाइन। वो पूरी पर्पल है, रॉयल्टी का कलर। एंड दैट्स द सेवेंथ कलर ऑफ द रेनबो, पर्पल, वायलेट। आप और मुझे शाही फिरके में खुदावंद ने शामिल कर लिया। कब? जब हमने यीशु को कबूल किया। लेकिन कबूलियत के बाद क्या हुआ? बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ? एंड आई विल कोट अगेन, एंड जैसे पास्टर आमिर ने कोट किया कि हम बपतिस्मा से पहले सूखे गुनहगार होते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद गीले गुनहगार बन जाते हैं। और हम अपने दिल नहीं धोते, हमारा दिल गोश्तीन नहीं होता, हमारा दिल पत्थर की जमीन पथरीली रहती है। और अगर हमारे दिल की जमीन पथरीली रहती है तो क्या उस पे जो बीज पड़ रहा है कलाम का वो अंदर जा सकेगा? कतई नहीं। एक बंजर जमीन, एक एक रेगिस्तान में या जो पथरीली जमीन होती है उसमें बीज नहीं जड़ पकड़ सकता। और रेगिस्तान की जमीन तो ऐसी होती है कि बीज तो अंदर हम बो सकते हैं, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाता कि वो जड़ पकड़ सके। अगर हम वहां पानी भी देते रहेंगे तो उसकी जो जमीन है वो ऐसी है, रेगिस्तान जिसे कहा जाता है, सैंड, सैंड में दरख्त नहीं उगता, नहीं उगता। तो हमारी जमीन ऐसी होनी चाहिए दिल की कि जो पथरीली ना हो, जो खारदार ना हो, जिसपे हम जब बीज पड़े तो वो बीज बोने की मिसाल हम बचपन से संडे स्कूल में सीखते हैं, लेकिन हम तोते हो गए। हमें हमें अच्छे से वो बोलनी आती है, हम फर फर लोगों को सुनाते हैं कलाम, लेकिन हम कलाम पे चलते नहीं, एक्ट नहीं करते। और खुदावन ने क्या किया? हमारे खुदावन यहोवा पाक ने क्या किया?
ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक टी शर्ट पहनी है जिसमें 316 लिखा हुआ है कि खुदावन ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसको? हमें खरीदने, ले पालिक हो गए हम हमें खरीदने के लिए। हम खुदावन के लिए क्या छोड़ सकते हैं, क्या कुर्बान कर सकते हैं? हम तो अपना टाइम नहीं कुर्बान कर सकते खुदावन के लिए। हम तो अपने ख्वाहिशात, हमारी लग्जूरियस लाइफ नहीं पीछे रख पाते। हम रोजा नहीं रख पाते। हम ढाई नहीं दे पाते। हम ऑफरिंग्स नहीं दे पाते। हम आर्म्स नहीं दे पाते। ये सब तीनों मुख्तलिफ हैं। कई लोग कहते हैं हमने दहकी दे दी तो ऑफरिंग भी वही है और आर्म्स भी वही है, और मैं उस पर टीचिंग दूंगी दैट दे आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। और आप जो चीज देते हैं खुदावंद आपको वो ही देता है। कई लोगों ने मुझे टाइथ देनी शुरू की और मेरा दिल अब रंजीदा है उस टाइथ से, क्योंकि उन्हें, वो किसी और को टाइथ देते थे और फिर उन्होंने मुझे देना शुरू की, क्योंकि उनका मकसद क्या था कि उधर हम टाइथ देते हैं तो हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे, हमें फायदा नहीं हो रहा। अब हम आपको देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमें फायदा होता है या नहीं। इफ यू आर गिविंग टाइथ टू एनी स्टोर हाउस विद द इंटेंशन कि इससे मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा और मुझे कितना फायदा होगा, देन आई एम सॉरी, you've lost the mark, you've lost the blessing, you've lost the mark। आपने टायत की हकीकत को जाना ही नहीं, आपने पैसे की हकीकत को जाना। और जो पैसे की हकीकत को जानता है उसका हमेशा उसका हाथ ऐसा रहता है, कभी हाथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पैसे की हकीकत जानना चाहता है, वो खुदावन की हकीकत नहीं जानना चाहता। और खुदावन की हकीकत है कि हमारा दिल फरोतन हो, हम आजिज हों, हमारी रूह फरोतन हो। हमारे जिस्म अगर झुकते हैं दूसरों को दिखाने के लिए और हम ऐसे एक्ट्स करते हैं जिसे दूसरे जाने कि हम कितने हम्बल हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि आप उनके उधर चर्च में जाएं या उनके घर में जाएं तो वो आगे आगे करते, ये आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, हम नीचे बैठ जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि वही लोग आपकी, आप जैसे ही जाते हैं आपकी बुराई भी कर रहे होते हैं। तो फिर क्या एक चश्मे से दो तरह के पानी जारी हो सकते हैं? खारा और मीठा पानी क्या एक चश्मे से निकल सकता है? क्या एक दिल से ऐसा पानी निकल सकता है? नहीं। लेकिन खुदावन जो के पाक है, खुदावन यीशु, उसका दिल पाक था, उसके जो नदियां जारी हुई वो हम सबको सैलाब करने के लिए तैयार है। क्या हमारा दिल हम खोलने के लिए तैयार हैं कि वो नदियां अंदर आ जाएं और हमें धो के ऐसा पाक करें, ऐसा शफाफ करें कि पाक रूह दौड़ के आपके अंदर सुकूनत करे, दौड़ के। पाक रूह, पाक रूह इतनी पाक है, कलाम खुदा का पाक है जो कि पाक रूह के वसीले से लिखा गया, लोगों ने लिखा। लेकिन अगर अ, खुदावन के कलाम से हम अपने आप को पाक कर लेते हैं और हम रोज गंद में गिर जाते हैं तो पाक रूह दिलों में सुकूनत नहीं करता, नहीं करता। और इससे साथ ही हम आज की वर्स डिक्लेयर करेंगे, एंड आई विल डिक्लेयर एंड आई कन्फेस दैट इफ आई हैड, एंड आई विल कन्फेस अगेन, इफ आई हैड knowingly and unknowingly sinned, I pray that God forgives me, because if God does not forgive me, then what happens? Then what happens? हमारा ताल्लुक टूट जाता है, पाक रूह के साथ ताल्लुक टूट जाता है। और मैं हर एक से ताल्लुक खत्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पाक रूह के साथ ताल्लुक खत्म करने के लिए तैयार नहीं, नहीं। इसलिए मुझे झुकना मंजूर है, और झुकी हुई डाली फल लाती है। और वो फल कौन सा है? वो रूह के फल है, 9 फल।
और ये आपने देखा होगा कि कल भी यही वर्स मैंने पोस्ट की और आज भी। इट्स नॉट कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जल्दी में पोस्ट कर दी। और आपने देखा होगा कि ग्रुप में काफी देर से रात को पोस्ट आई, बिकॉज मैं खुद से अपनी दानिश से नहीं वर्सेस लिखती। आई वेट। कल सुबह मैं प्रेयर में थी और मुझे वर्स नहीं मिली, सो आई डिडंट पोस्ट। और पूरा दिन गुजर गया और आई केप्ट सेइंग, गॉड, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू। और जब मुझे मिली तो मैंने पोस्ट की। और आज जब मैं सुबह दुआ में थी तो मुझे फिर यही बोला, नहीं, ये जरूरी है, हमारे दिल पाकीज़ा होना जरूरी है। क्योंकि इट इज रिटन, बिफोर डिस्ट्रक्शन द हार्ट ऑफ अ मैन इज हॉटी एंड बिफोर ऑनर इज ह्यूमिलिटी। तो हम में से कौन है जो ऑनर नहीं लेना चाहता? कौन है जो बेइज्जत होना चाहता है? हम श्योर आप में से कोई बेइज्जत होना नहीं चाहता। मैं बेइज्जत होना नहीं चाहती। अब मुझे नहीं पता लोगों की क्या ख्वाहिश है, लेकिन मैं बेइज्जत नहीं होना चाहती। और अगर मैं नहीं होना चाहती तो मुझे हम्बल होना है। मुझे हम्बल होना है, क्योंकि अगर मेरा दिल हम्बल नहीं है, मेरे दिल में प्राइड है, एक हॉटी रूह, प्राइडफुल रूह। और रूह किधर होती है? दिल के अंदर। दिल के अंदर रूह होती है। उस दिन मैंने जो था आपसे शेयर किया था कि कैसे मैं मेडिकली इसको प्रूव कर सकती हूँ कि रूह दिल में होती है, दिमाग में रूह नहीं होती। दिमाग में विजडम होता है, रूह नहीं होती। तो बिफोर डिस्ट्रक्शन द हार्ट, डिस्ट्रक्शन कैन बी एनीथिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर बॉडी। हम बीमार हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर रिलेशनशिप, हमारी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर थिंग्स दैट आर वी ओन, एनीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो भी मटेरियल थिंग है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और इमटेरियल थिंग भी। इमटेरियल थिंग क्या होती है? ऑनर, डिग्निटी, ये सब चीजें इमटेरियल है जो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। सो लेट अस बी हम्बल। डिक्लेयर करें, जो भी है अनम्यूट करें एंड डिक्लेयर करें, and let's hear it and be blessed and ask God for a humbling experience yet once again. Thank you, Heavenly Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Today's verse, Proverbs chapter 18, verse 12. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Amen. 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 अंकल आप उर्दू में पढ़ेंगे? हेलो अंकल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं, हवाला बताएं मुझे। हाँ जी, हवाला है इमसाल की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 12वीं आयत। एक मिनट में जरा ढूंढ रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओह इंसान थैंक की यू। किताब 18 बाब और 12। जी यहाँ जी लिखा है कि आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है, और फरोतनी इज्जत की पेशवा। आमीन। आमीन आमीन। आगे तकब्बुर पढ़ो। नहीं, बस एक ही वर्ष थी। थैंक यू सो मच। तकब्बुर, प्राइड। किसके अंदर सबसे पहले प्राइड आई? वो लूसीफर। लूसीफर। यस, एग्जैक्टली। आप डिक्लेयर करेंगे हनी, इन इंग्लिश और इन उर्दू, विच एवर, बिकॉज खुदावन सब सवारे जानता है और शैतान भी जानता है। श्योर सचिव। Thank you, Jesus. So the word of God says, before destructions, there is heart of man is haughty, and before honor is humility. So, Amen. 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 सब बोले amen. Amen. amen, amen. 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 That's power in that amen.
power when we say after the word amen. इसका मतलब ऐसा ही हो, क्योंकि कलाम से Amen. हट के कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त मेरा दिल भी तोला जा रहा है। सिर्फ मैं अगर लीड कर रही हूँ और आपको मैं एक मैसेज दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी दिल नहीं तोला जा रहा, मेरी रूह तोली नहीं जा रही, मुझे भी तोला जा रहा है। और अगर मेरी रूह, आपकी रूह, हम सबकी रूहें तोल में पूरी नहीं उतरती, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर प्राइड है, ह्यूमिलिटी नहीं है। और ये आपको कोई शख्स नहीं बता सकता कि आप हम्बल हैं या नहीं। आपका, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा, आपके पेरेंट्स नहीं बोल सकते कि आप हम्बल हैं या नहीं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द ग्रेटेस्ट मैन इन द हिस्ट्री, जीसस, अगर उसको लान तान किया जाता है, अगर आज आप मीडिया खोले और उसके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, और अब मैं खुद उसको भी पीछे छोड़ती हूँ, उसको भी पीछे छोड़ती हूँ, खुदा द क्रिएटर, यहोवे द क्रिएटर, अगर उसको भी आज लोग पीछा छोड़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं, और एथियस्ट जो कि खुदा की एग्जिस्टेंस पे ही बिलीव नहीं करते, तो सोचें कि आप और मैं क्या चीज है। क्या हमें लोग नहीं तोलेंगे? वो तो खुदा को तोलते हैं। Who are we in comparison to God? We are just a grain of sand in front of God. आप सोच रहे हैं कि खुदावन का तख्त किधर है? किसी ने भी पहुंचा नहीं। वो जेम्स वेब कैमरा डार्क होल तक पहुंच गया, उसको नहीं मिलने वाला खुदा का तख्त, क्योंकि खुदा के तख्त तक सिर्फ पाक चीजें पहुंच सकती हैं, और पाक दिल पहुंच सकते हैं। और ये सारे जो कैमरा इक्विपमेंट और ये सारे रॉकेट शॉकेट, ये सारे नापाक हैं, ये सारे नापाक है। उससे तख्त को पहुंच ही नहीं पहुंच ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। पाक दिल देखेंगे खुदा को, उसके तख्त को भी देखेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज रिटन। एनीथिंग दैट इज नॉट रिटन विल नॉट हैपन, but everything that is written will happen. That means if I have a haughty spirit, if I have the spirit of pride, I will fall. That means I will not continue to be a lead of this ministry. There are many ministries that started, but their leaders were humble, but then the spirit of pride entered, because there's spiritual pride as well today in pastors and evangelists. Their spirit of pride working as well, and they will fall. They will fall how? In the physical? No. They will fall first in the eyes of God. In the eyes of God. क्योंकि अगर खुदा की आंख से कोई गिर जाता है, तो जिस्मानी चीजें तो कोई मैटर ही नहीं करती। जिस्म, रूह और गोश्त तो उसकी बादशाही में शामिल ही नहीं होएगा। रूह और गोश्त, सॉरी, बदन और जो गोश्त पोश्त है, वो तो शामिल ही नहीं होगा, रूहें शामिल होंगी। और कौन सी रूहें? सच्ची रूहें, पाक दिल वाली रूहें, पाक दिल वाली रूहें। दैट इज द ब्यूटी, that God is spirit, and he desires that his worshippers should worship him in spirit and in truth. So God bless you for this word today. As we have heard, I know that it will increase your faith. Why? Because it is written that when we hear the word, it increases our faith. That is the sole purpose of declarations, to tell Satan that we are declaring, we are reading, and his word is the truth. It's yes and amen, and it will increase our faith. Why? Because faith is the most important thing, and that is the only thing that pleases God. It is a shield in the armor of God, and it is the seventh fruit in the fruits of the Holy Spirit. And seventh is the number of perfection. That is the God, that is the desire of God, that our faith should be perfected
to the extent that we have that spirit of truth working in us like Jesus. Like Jesus. That is God's desire. इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. उस पे ईमान लाके हम हलाक तो नहीं हो रहे. हलाक का क्या मतलब है? लोग मजाक उड़ाते हैं कि ओ ईमानदार था मर गया. ओ मर गया तो क्या अच्छी जगह पहुंच गया? अच्छी जगह पहुंच गया. फिक्रों से चला गया, दूसरे जहान में चला गया जहां यीशु है. वो ईमान में सोया. ईमान में वो नरसिंगा के जाने पे उठा लिया जाएगा. क्या हम, क्या आप, क्या मैं, क्या आप जो देख रहे हैं ईमान में सोएंगे या फिर मर जाएंगे? जो मरेगा और ईमान में नहीं सोता वो नरसिंगा के जाने पे नहीं उठाया जाएगा. ना जिंदा उठाया जाएगा, ना मुर्दा उठाया जाएगा. That's not me. It is written. It is written. And it's yes and amen. So let's close. And Bushra, can you close with the Lord's Prayer? Our Father, हमारा अच्छा बाप, जो हमें अच्छी चीजें देना चाहता है, अच्छी चीजें देना चाहता है. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you. Let's close our eyes and bow our heads. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen, amen, amen. Thank you so much for joining. Be blessed, stay blessed, and tell Satan he's a liar. Whatever problems if you see in your life, tell he's a liar. And the spirit of truth is working in my heart. And I will get my miracle. I will get my healing. And I'll tell you, there's a difference between healing and miracle. Miracle is chalo rut par. Instant. And healing is you get better day by day. You get better day by day. So what you believe will happen for you. So let's believe for supernatural miracles. Let's believe for supernatural miracles in our lives, because next year for Stars of David, it's the year of faith revival. 23, love revival. 24, hope revival. And 23 is faith revival. And I'm praying and I intercede and for souls, and I'm praying for supernatural faith for everyone. A faith that is visible. A faith that is visible. A faith that moves mountains. And how much should that faith be? Tiny. This much. This much. The size of a mustard seed. Such a tiny amount of faith is needed to move any mountain. Such a tiny faith. So आप सोचें, अगर आपको इतना सा faith मिल जाता है मस्टर्ड साइज के बराबर, सुनने से कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है. और हम इस वक्त 4 हैं और हम सब के दरमियान खुदावंद मौजूद है. हम सबको अगर इतना इतना ईमान, टाइनी सा ईमान मिल जाता है मस्टर्ड सीड के बराबर, और फिर हम साथ खड़े होते हैं और हमारे साथ और मिलते हैं जिनको टाइनी मस्टर्ड सीड मिला है, ईमान टाइनी टाइनी, तो सोचें कि क्या होगा. सोचें कि क्या होगा. You can't imagine, can you? Imagine it. Imagine it. Because this time is coming. Because I see it in my spirit. I see it. And for the glory of whom? The one who's upstairs. The one who's upstairs. No one, not my glory, not Stars of David glory, but the glory belongs to the Father. Let I decrease and him increase forever and ever. Shalom, shalom, shalom. Spread peace wherever you go. Wear the shoes of peace wherever you go, so that you bring good news into people's life. And you are
never a harbinger of bad news for anyone. You carry good news to every house that you go, because you carry because you wear the shoes of peace, and the gospel, the good news, is within your heart. And people say, we are blessed to have you in our house. Till tomorrow, God bless you. Ji, thank you, sister. God bless God you. bless you too. God bless you. God bless you. Bye.